और राष्ट्र को ही के हित को ध्यान में रख करके वो आगे बढ़े, तो द्वंद्व तो कहीं मतभेद होगा तो द्वंद्व होगा, लेकिन जो ऐसी स्थिति दिखलाई पड़ जाती है जिसमें द्वंद्व का रूप बिल्कुल महाद्वंद्व ले लेता है, वो स्थिति दिखाई नहीं पड़ेगी। एक दूसरे के प्रति असम्मान का भाव आएगा ही नहीं, ध्यान देना, आएगा ही नहीं। इसलिए निर्द्वंद्वता माने अभेद, अभेद। और एक बात और तुम सुनो, तुम सबका लक्ष्य है सुख, आनंद, शांति। मैं तुम सबसे पूछता हूं, तुम छोड़ो मेरे उदाहरणों को, छोड़ो मेरे प्रवचन को, छोड़ो, तुम अपने जीवन के अनुभव को जरा तराशो, अपने जीवन के अनुभव से जरा इस बात को जांचो। तुम्हारे जीवन में जब भी सुख मिला, जब भी तुमने सुख का अनुभव किया, तो भेद मिटने पर मिला या नहीं मिला? बोलो बोलो। तुमने रसगुल्ला अपनी जीभ में रखा और रसगुल्ले का स्वाद मिला है? हाँ, रसगुल्ले का स्वाद मिला। आज रसगुल्ले का मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि आज मैं एक जगह था तो महाराज सब लोगों ने रसगुल्ले खाए, हमने नहीं खाए। तो हमने कहा चलो रसगुल्ले की बात ही सुना देते हैं। रसगुल्ले को तुमने मुंह में रखा, तो जब रसगुल्ला तुम अपने मुंह में रखते हो तो रसगुल्ला और जीभ दोनों जब मिल करके दोनों का रस एक होता है, तभी रसगुल्ले का सुख मिलता है कि नहीं मिलता? बोलो बोलो, तभी मिलता है। और यदि दर्शन की भाषा में बोलें तो विद्वान लोग ध्यान देंगे, रसगुल्ला व छिन्न चैतन्य और जिह्वा व छिन्न चैतन्य दोनों की जब तादात्म्यापत्ति होती है तभी तुम्हें स्वाद का रस आता है। ये उसका दार्शनिक सत्य है, ध्यान देना। रसगुल्ले में भी वही चैतन्य है, तुम्हारी जिह्वा में भी वही चैतन्य है, दोनों का भेद हो गया तो तुम स्वाद में मस्त हो गए। यही हर विषय से सुख का विधान है, अभेद, द्वंद्व वहां समाप्त होता है। प्रेम, प्रेम का सुख कब मिलता है? यदि दो के अस्तित्व अलग अलग हैं तो कभी प्रेम का सुख मिलेगा? बोलो भाई, द्वंद्व रहेगा हर जगह। भगवान कहते हैं निर्द्वंद्वः, निर्द्वंद्व हो जाओ अर्जुन। विपरीत जो स्थितियां तुम्हारे जीवन में हैं, दो दो धाराएं, क्यों मैंने एक दिन आपसे कहा था, ध्यान से सुनो, सारी सृष्टि ही द्वंद्वात्मक है। क्यों? सारी सृष्टि की रचना ही दो विपरीत तत्वों से मिलकर हुई है। तुलसी ने कहा, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जदपि मृषा छूटत कठिनई। बड़ी विचित्र बात है, जड़ चेतन सच झूठ, हर जगह द्वंद्व, हर जगह दो उलट चीजें हैं। और इसीलिए इस सृष्टि के अंदर मनुष्य ही के पास एकमात्र ऐसी बुद्धि है कि वो चाहे तो इस द्वंद्व में, इस जगत में जो दो विपरीत तत्व हैं उनमें से एक ही सच है, एक ही सकारात्मक है, वो अपने ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा, विचार और स्वाध्याय के द्वारा उस एक सत्य में प्रतिष्ठित हो सकता है और द्वंद्व से मुक्त हो सकता है। इसलिए भगवान ने कहा निर्द्वंद्वः और नित्य सत्वस्थः। ध्यान देना, नित्य सत्वस्थः। अब सत्व भी दो तरह का होता है, अनित्य सत्व भी होता है और नित्य सत्व भी होता है। कि ये जो बाहर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, यहाँ जो गुणात्मक सापेक्षता रखने वाला सत्वगुण है, ये अनित्य है। ये होता क्या है तुम्हारे अंदर, ध्यान देना, तुम्हारे अंदर तीन गुण हैं, प्रकृति में तीन गुण हैं, उसी से तुम्हारा शरीर बना है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। तो इन तीन गुणों में एक गुण ऊपर रहता है, दो दबे रहते हैं। ये सत्वगुण ऊपर है तो रजोगुण तमोगुण दबे हैं, रजोगुण ऊपर है तो तमोगुण सतोगुण दबे हैं, और तमोगुण ऊपर है तो सतोगुण रजोगुण दबे हैं। इनकी पहचान क्या है? जब तुम अहोभाव से भरे हो
आनंद से भरे हो, भगवान अच्छा लगता, प्रवचन अच्छा लगता, सत्य अच्छा लगता, धर्म अच्छा लगता, साहित्य अच्छा लगता है, अच्छी चीज अच्छी लगती तो समझ लेना सत्व गुण है। और जब संसार की हाय हाय अच्छी लगे, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, हाय मान हाय सम्मान हाय ऐषणा, तो समझ लेना रजोगुण से भरे हो। और जब आलस्य आवे, निद्रा आवे, उल्टे कामों का मन करे, निगेटिविटी आवे, एकदम नकारात्मक सोच आ जाए दिमाग में, सभी उल्टी खोपड़ी के लगे, खुद भी उल्टी खोपड़ी हो जाए, तो समझ लेना तुम तमोगुण से भरे हो। ये अनित्य सत्व है। तो नित्य सत्व क्या है? कि नित्य सत्व वो है कि जब तुम अपने विवेक से, मैंने जो कहा इस जगत में सकारात्मक नकारात्मक दो, सत और असत दो, सच और झूठ दो, इनमें से एक आभास है, एक है ही नहीं मालूम पड़ता है। याद रखो, शीशी आधी खाली है और शीशी आधी भरी है। ध्यान देना, शीशी आधी भरी है और शीशी आधी खाली है। हर शीशी का यही गणित होता है कि नहीं होता है? बोलो, आधी खाली आधी भरी, दोनों ही बातें सच हैं। लेकिन आधी भरी होना सकारात्मक है और आधी खाली होना नकारात्मक है। आधी भरी शीशी यदि तुम्हें दिखती है तो शीशी भरने की भी संभावना है, और शीशी के भरे होने का जो तत्व है उस तत्व में जागरण की, उस तत्व के स्पर्श की, उस तत्व के बोध की भी संभावना है। और यदि शीशी